हे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि जंगल का राजा कौन है तो आप आराम से बोलोगे शेर, लायन, राइट। बट आपने कभी सोचा है लायन ही क्यों? ये बात थोड़ी स्ट्रेंज नहीं है? क्योंकि जंगल में लायन से ज्यादा ताकतवर जानवर भी है। राइनोसॉर, गेंडे, उनके अंदर शेर से ज्यादा ताकत होती है। जिराफ शेर से ज्यादा लंबा होता है। तेज ज्यादा चीता है। एलिफेंट ज्यादा बड़ा है। जिराफ ज्यादा लंबा है। और कई बार 1-on-1 फाइट में टाइगर भी शेर को हरा सकता है। फिर भी शेर ही राजा क्यों है? सो लॉजिकली सोचोगे तो शेर को राजा होना ही नहीं चाहिए, बट फिर भी शेर राजा है। बताओ क्यों? बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस। अगर आप नोटिस करोगे ना तो शेर का जो एटीट्यूड है वो राजाओं वाला है। जब शेर चलता है ना तो किसी चीज की परवाह नहीं करता है। वो अपनी टेरिटरी बना के चलता है। वो किसी से डरता नहीं है। वो दूसरे जानवरों की तरह छुप के शिकार कई बार नहीं करता है। ओपनली वॉक करता है, रश नहीं करता है और ऐसे चलता है जैसे पूरा जंगल उसका ही है। दहाड़ मारता है, उसकी गूंज 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। और ये सारी चीजों की वजह से कई बार दूसरे जानवर शेर से पंगा भी नहीं लेते हैं। उनको वो डेंजरस लगता है, इसीलिए वो उसके मुंह नहीं लगते। इसलिए कई बार शेर बिना लड़े ही जीत जाता है। और ये सिर्फ स्ट्रेंथ की बात नहीं है, ये बात है आइडेंटिटी की। लेकिन अब एक और स्ट्रेंज चीज आपने नोटिस करी है। यही जो जंगल का राजा है उसे ही जब सर्कस में डाल दिया जाता है तो वो भीगी बिल्ली की तरह, कुत्तों की तरह दुम हिलाता है। यहाँ से वहाँ कूदता है, बॉल के साथ खेलता है, 2 टांग पे खड़ा होकर कर्तव्य दिखाता है और अपने मास्टर के सीटी बजाने पे पालतू जानवर की तरह यहाँ से वहाँ जाता है। एक राजा, एक किंग कुत्ते जैसा बिहेव करता है। सोचे इस बारे में। सेम जानवर, वही दांत, वही पंजे, वही मसल्स, लेकिन बदला क्या? वेल, इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। अगर आप 2026 में अपना ग्रेटेस्ट कमबैक करना चाहते हो तो आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करने वाला हूँ। उस कहानी में आपको पता चलेगा कि कैसे एक राजा कुत्ते की तरह बर्ताव करने लग जाता है। और ये कहानी रियल नहीं है, लेकिन रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, फैक्चुअल बातों से इंस्पायर्ड है। अगर आपको लगता है कि आप एक केपेबल इंसान हो, आप दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आए थे बट अभी तक आप वो बड़ा चीज कर नहीं पाए हो, अचीव कर नहीं पाए हो, तो आज की इस कहानी को गौर से सुनना। ये सिर्फ कहानी नहीं है। इस कहानी में इस पावरफुल किताब के 6 लेसन छुपे हैं जो आपको अपना ट्रू पोटेंशियल अनलॉक करने में हेल्प करेगा, जो आपको अपना ग्रेटेस्ट कमबैक दिलाने में भी हेल्प करेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आज की कहानी है एक नन्हे शेर की। शेर का बच्चा कब, जिसका नाम था हरी सिंह। हरी एक सेंट्रल इंडिया के जंगल में पैदा हुआ था, कोई जू या सेंचुरी में नहीं। उसकी जिंदगी रॉ थी, जहाँ लड़ के जीना पड़ता था। हरी के जो फादर थे वो अपने प्राइड के लीडर थे, जिसके अंदर 7 लायनेस थी, 3 कब्स थे और हरी सबसे छोटा कब था। जब से हरी ने अपनी आंखें खोली थी तब से उसने देखा था कैसे उसके फादर अपनी टेरिटरी पे शान से चलते हैं। उसने अपनी माँ को हंट करते हुए देखा था, शेर के बच्चों को लड़ते हुए देखा था, अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करते हुए देखा था। किसी ने उसे शेर बनना सिखाया नहीं था, वो शेर खुद ही था। बस देख के, थ्रू इंस्टिंक्ट, उस एनवायरनमेंट ने उसे शेर पैदा किया था। और 3-4 महीने में ही हरी ऐसी दहाड़ लगाता था जैसे उससे बड़े शेर भी नहीं लगा पाते थे। और जब भी वो दहाड़ लगाता था उसे एक राजा की तरह फील होता था, जो वो बनने भी वाला था। उसकी स्पीड दूसरों से ज्यादा थी, उसकी एजिलिटी और ताकत दूसरे शेर से ज्यादा थी। बट एक रात सब कुछ बदल गया। खेलते खेलते हरी प्राइड होके अपनी टेरिटरी से थोड़ा दूर निकल गया। और जैसे ही वो दूर निकला उसे एक जोर से आवाज आई। कुछ तो क्लिक हुआ अंधेरे में, और इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता एक बड़ा सा नेट उसके ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से वो कैद हो गया। वो 5 महीने का था। उसने अपनी पूरी जान लगा दी। वो चिल्लाया, आवाज लगाई, बट जो स्टील के रीइंफोर्समेंट लगे हुए थे उसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाया। कुछ लोग आए, उसे उठाए और उठा के लेके चले गए। वो आखिरी रात थी जब उसने खुले जंगल को एक्सपीरियंस किया था। इसके बाद उसे एक ट्रैवलिंग सर्कस में, जो यहाँ से वहाँ घूमता था, उसमें बेच दिया गया। ये सर्कस की स्पेशलिटी थी जानवरों के एक्ट्स, जहाँ एलिफेंट्स, मंकीज और अब एक यंग शेर लोगों को एंटरटेन करेगा। जब हरी वहाँ पे आया, जानबूझ के उसे एक छोटे से केज में, जहाँ पे वो ज़्यादा हिल नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, वहाँ पे बंद कर दिया गया। ना वहाँ पे कोई धूप थी, ना घास, ना खुला आसमान था, तो बस लोहे की जंजीरें और जंग की बदबू। वो 2-3 दिन तक लगातार चिल्लाता रहा, चीखता रहा, बट कोई उसे बचाने नहीं आया। उसे बराबर खाना तक नहीं दिया गया, जिस वजह से धीरे धीरे उसकी पूरी हिम्मत टूटने लग गई। अब कई लोगों को ये चीज़ रियलाइज नहीं होती है। लोगों को लगता है कि सर्कस में जानवरों को क्रूएल्टी से मार मार के ठीक किया जाता होगा या कंट्रोल में लिया जाता होगा, बट कई बार सच इससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। उस सर्कस में जो ट्रेनर्स थे उन्होंने बस बार बार हरी को मारा नहीं, उन्हें फिजिकली हरी को नहीं तोड़ना था, उन्हें मेंटली हरी को तोड़ना था, जो धीरे धीरे काम करने लग गया। जब भी वो चिल्लाता या ऐसी कोई चीज़ करता जो ट्रेनर्स को नहीं चाहिए तो उसे खाना नहीं मिलता, जबकि जब वो आराम से बैठता तब उसे खाना दिया जाता। बट सिर्फ भूखा रखने से चीज़ें नहीं होती। यहाँ पे पहली चीज़ जो हरी के साथ होती वो है लर्नड हेल्पलेसनेस। मतलब आप कुछ भी कर लो, कितना भी हाथ पैर मार लो, आप फंस गए हो तो फंस गए हो, आप यहाँ से नहीं निकल सकते। और एक बार ये हेल्पलेसनेस जब वो शेर सीख जाता,
उसके बाद एक चीज करी जाती जिसे बोलते हैं कंडीशनिंग, अर्ली इम्प्रिंटिंग और एनवायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस। इन टेक्निक्स का यूज किया जाता उसे काबू में लाने के लिए। क्योंकि हरी यंग था, उसका ब्रेन हाईली प्लास्टिक था, मतलब ट्रेन किया जा सकता था, इसीलिए जब भी वो नेचुरली कभी बैठता तो उसे रिवॉर्ड मिलता, खड़ा होता तो अलग रिवॉर्ड, चलता तो अलग रिवॉर्ड, जंप मिलता तो अलग रिवॉर्ड, और अगर वो ऐसी चीज़ें नहीं करता तो उसे पनिशमेंट दी जाती। और इसी चीज़ को बोलते हैं शेपिंग। और फिर उन्होंने क्या किया, एसोसिएशन करना, एंकरिंग करना स्टार्ट करा। अगर फॉर एग्जांपल लायन नेचुरली अपने आप बैठ रहा है तो उसे खाना दिया जाता और उसी टाइम पे सीटी बजाई जाती। तो इससे होता ये कि इनफ टाइम जब बार बार वो बैठता, खाना मिलता और सीटी बजाई जाती, तो शेर खाने को सीटी से उसने लिंक कर दिया। शेर के दिमाग में ये बैठ जाता कि सीटी बजेगी, बैठेगा तो उसे खाना मिलेगा। इसी को बोलते हैं क्लासिकल ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो पावलोस के एक्सपेरिमेंट और स्किनर के एक्सपेरिमेंट में भी बताया गया है। यहाँ पे लायन बस ओबे नहीं कर रहा है, बल्कि वो आउटकम एंटिसिपेट कर रहा है। ऐसे ही चाबुक की आवाज से भी उसे डराया जाता, हमेशा मारा नहीं जाता। लेकिन एक बार जब उसके दिमाग में बैठ गया है कि चाबुक की आवाज मतलब उसे चोट लग सकती है, ये उसके दिमाग में फिट हो जाता, तो वो सिर्फ चाबुक की आवाज से ही डर जाता, घबरा जाता। ऐसे ही करते 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 2 साल में हरी, जो जंगल का राजा था, वो धीरे धीरे अब ट्रेनर्स के कंट्रोल में आ चुका था। जैसा वो बोलते वैसा वो करने लग गया। कभी कमांड मांगता, कभी अपने पैर पे खड़ा होता, ऑडियंस तालियां बजाती, ट्रेनर स्माइल करता, और हरी वो बदल चुका था। वो शेर जिसे जंगल में दहाड़ लगाने बहुत मजा आती थी, आज वो दहाड़ना भूल चुका था। लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हरी को सता रही थी। उसने कई बार कोशिश भी करी थी वहां से निकलने की, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी वो वहां से कभी निकल नहीं पाया था। इसलिए उसने मान लिया था कि अब उसकी जिंदगी ऐसी ही रहेगी। 3 साल ऐसे ही बीत गए। वो कई बार यहाँ से वहाँ छोटे छोटे टाउन्स में जाता, सेम रूटीन 100 टाइम्स रिपीट करता, जंप करना, स्पिन करना। और सबसे बुरी बात पता है क्या है, हरी ने अब रोर करना बंद कर दिया था। वो भूल चुका था कि वो एक शेर है, और कहीं ना कहीं अब वो इस चीज से कंफर्टेबल हो चुका था। उसे 2-3 टाइम का खाना मिलता, शिकार करने की कोई जरूरत नहीं, और वो कंफर्टेबल हो चुका था। उसे इस जिंदगी की आदत हो चुकी थी। डीप डाउन उसे पता था कि वो यहाँ के लिए नहीं बना है, कुछ तो गड़बड़ है, बट स्टिल उसके कंफर्ट की वजह से वो कभी वहां से वो निकलने की कोशिश भी नहीं करता था। ना एक दिन कुछ अजीब हुआ। हरी अपनी नॉर्मल रूटीन करके जब वापस आया अपने केज में, तो उसने देखा उसके केज के बाजू में ही एक जंगली शेर का केज रखा गया है, जिसे जंगल से पकड़ा गया था और कुछ टाइम के लिए उस जू में रखा गया था उसकी देखभाल के लिए। बातों बातों में हरी को रियलाइज हुआ कि कैसे एक्चुअल में जो शेर होते हैं वो जंगल में जीते हैं, किंग की तरह रहते हैं, ना कि उसकी तरह भीगी बिल्ली की तरह। वो ओल्ड लायन जो था वो हरी को बहुत नीची नजर से देख रहा था, और कहीं ना कहीं हरी को भी शेमफुल फील हो रहा था, क्योंकि वो दोनों दिखने में तो एक जैसे थे, लेकिन दोनों के एटीट्यूड में, दोनों की एनर्जी और ऑरा कंप्लीटली डिफरेंट थी। तब हरी ने डरते डरते ओल्ड लायन से पूछा कि तुम जंगल में सरवाइव कैसे करते हो। तब उस ओल्ड लायन ने बोला, बाय बीइंग व्हाट आई एम, जो मैं हूँ वो बन के। उसके बाद उसने हरी को देख के बोला, तुम इस घटिया जगह में कैसे सरवाइव कर लेते हो। हरी ने बोला, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, मैं सेफ हूँ, मुझे खाना मिलता है। तब ओल्ड लायन ने पूछा, किस चीज से सेफ हो तुम, वो जिंदगी जीने से जिसके लिए तुम पैदा हुए थे। तब हरी बोलता है, मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा ही ट्रेन करा गया है। तब बूढ़ा लायन बोलता है, किस चीज के लिए तुम्हें ट्रेन करा गया है, कि तुम शेर ही ना बन सको। ओल्ड लायन ने पूछा, क्या तुम्हें वो चीज सुनाई दे रही है। हरी ने पूछा, क्या। ओल्ड लायन ने बोला, नथिंग। तुम्हें हवाओं की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, हवा जो फ्री होती है, फ्रीडम भी ऐसी होती है जो शायद तुम भूल चुके हो। तुम इतने टाइम से इस लोहे की जंजीर में जी रहे हो कि अब तुम्हें फ्रीडम क्या होती है उसका पता ही नहीं है। तुमसे तो बदबू भी जंग की आ रही है। इसके बाद कुछ लोग वहाँ पे आए और उस ओल्डर लायन को वहाँ से लेके चले गए। ना ये जो कन्वर्सेशन था हरी का और उस ओल्डर लायन का, वो हरी के दिमाग में छप सा गया। एंड में हरी ने उससे पूछा था कि अगर मुझे सच में वापस से शेर बनना है, किंग बनना है, तो मुझे क्या करना होगा। तब उस ओल्डर लायन ने कहा था, तुम्हें चूज करना होगा, या तो कंफर्ट या तो दर्द। उस टाइम पे हरी को ये बात पूरी तरीके से समझ नहीं आई, बट उसने ठान लिया था अब वो राजा बन के ही रहेगा। उस दिन से हरी कुछ बदल सा गया। ऐसा नहीं था कि अगले दिन से ही उसने लड़ना चालू कर दिया और भागने की प्लान बनाने लग गया एक हॉलीवुड मूवी की तरह, बट नहीं, कुछ इससे भी खतरनाक हरी के अंदर होने लग गया। उसने धीरे धीरे वो अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट करने से उसने मना कर दिया। छोटी छोटी चीजें, जब उस सीटी बजाई जाती तो वो जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करता, जब उसे कुछ बोला जाता तो वो चीज को थोड़ा और डिले कर देता। वो जरूरत से ज्यादा आई कांटेक्ट लोगों के साथ करता जो उसे अलाउ नहीं था। ट्रेनर्स ने धीरे धीरे ये नोटिस करना चालू किया, और जैसे ही उन्होंने नोटिस किया उन्होंने हरी का खाना बंद कर दिया, उसे आइसोलेट कर दिया। लेकिन इस चीज ने हरी को याद दिलाई कि कैसे उसे चुनना होगा कंफर्ट नहीं तो दर्द, और उसने दर्द चुना। उसने फिर से अपने ट्रेनर्स की बात मानना मना कर दी, और कुछ ही महीने बाद वहाँ के जो ट्रेनर्स थे उनको रियलाइज हो गया कि अब ये शेर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जिसके बाद एनिमल वेलफेयर वाले आए। उन्होंने जब हरी को देखा तो अपनी और हरी की सेफ्टी के लिए उन्होंने उसे एक रिहैबिलिटेशन सेंचुरी में भेजने का डिसीजन लिया।
कुछ महीने लगे, लेकिन फाइनली हरी वापस से अपने जंगल पहुंचा जहाँ पे वो बिलोंग करता था। वहां पहुंचने के बाद उसे 3 टाइम का खाना जैसे सर्कस में मिलता था वैसा मिलना बंद हो गया, लेकिन अंदर से उसे इंस्टिंक्ट आई कि वो शिकार कर सकता है। उसने शिकार करना स्टार्ट किया। पहले तकलीफ हुई, प्रॉब्लम हुई, बट धीरे धीरे उसके अंदर का शेर जागना स्टार्ट हुआ। उसने एक शिकार किया और इतनी जोर से दहाड़ मारी कि 8 किलोमीटर तक उसकी आवाज सुनाई दी और फाइनली हरी वो बन गया जो वो खुद था। ना देखो दोस्तों, ये जो स्टोरी है, अगर आपको लगता है ये सिर्फ एक शेर की कहानी है तो आप गलत हो। ये कहानी शायद आपके बारे में भी है। आपको भी शायद जिंदगी ने कई बार एक ऐसे मुकाम पे लाके छोड़ दिया होगा जहाँ से आपको लग रहा है निकलना मुश्किल है। कितना भी आप ट्राई कर लो, आप शायद वहाँ से नहीं निकल सकते हो। लेकिन कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिंस इस किताब में बताया गया है कि कैसे आप बुरी से बुरी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। डेविड गॉगिंस एक टाइम पे मोटे थे, ओवरवेट थे, कॉकरोच मारते थे, एक डेड एंड जॉब कर रहे थे। बचपन से उनको बहुत मारा पीटा गया था उनके माँ बाप ने, जिस वजह से वो एक भीगी बिल्ली की तरह बन चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं गॉगिंस को पता था कि वो एक भीगी बिल्ली नहीं बल्कि वो एक शेर है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहली चीज ये करी कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना स्टार्ट किया। एक रात उन्होंने अपने आप को आईने में जाके देखा और रियलाइज किया कि उन्हें बदलना होगा। ये सिचुएशन जो चल रही है अब बस बहुत हुआ। और उस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो नेवी सील की ट्रेनिंग करेंगे। वो जो कंफर्ट वाली जिंदगी जी रहे हैं, आराम से अनहेल्दी खाना खाना, टाइम पास करना, दिन भर आराम करना, अपने आप को झूठ बोलना कि सिर्फ दुनिया की वजह से मैं ऐसा हूँ, ये सारे झूठ उन्होंने बोलना बंद करे और अपनी आइडेंटिटी चेंज करी। वो नेवी सील ऑफिसर बने, उन्होंने अल्ट्रा मैराथन भागे, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स क्रिएट करे, सिर्फ टैलेंट की वजह से नहीं बल्कि वापस से अपनी आइडेंटिटी पे काम करके। और मुझे लगता है यही चीज़ आपको भी करनी चाहिए। इस बुक में कई सारे लेसन्स हैं। अभी मैं आपके साथ शॉर्ट में 6 लेसन शेयर करूंगा। अगर आपको भी लगता है कि यार आपके अंदर भी एक शेर है जो दब चुका है, जिसे निकलना ज़रूरी है एक किंग बनने के लिए, तो आपको ये 6 लेसन समझना ज़रूरी है जो आपके ग्रेटेस्ट कमबैक के लिए ज़रूरी होगा, जो स्टोरी में मैंने छुपाए थे। पहला लेसन, आप ब्रोकन नहीं हो, आप कंडीशन करे गए हो। बचपन से कई बार है ना, जाने अनजाने में लोग और दूसरे लोग हमारा बिलीव बना देते हैं कि हम स्मार्ट नहीं हैं, हम डिसिप्लिन नहीं हैं, हम वो टाइप के इंसान नहीं हैं जो सक्सीड हो सकते हैं। कई बार शायद ऐसे ख्याल आपके दिमाग में आते होंगे, लेकिन याद रखो ये ख्याल फैक्ट नहीं है, ये बस कंडीशनिंग कर दी गई है दुनिया वालों ने आपके ऊपर, और आपने इसे सच मान लिया है। आपके एनवायरनमेंट ने कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि आप शेर नहीं हो, बट ट्रस्ट मी, ये सिर्फ कंडीशनिंग है जिसे आपको तोड़ना होगा। लेसन 2, एनवायरनमेंट रिवायर करता है आइडेंटिटी। हरी बचपन से एक शेर ही था, लेकिन क्योंकि वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में जी रहा था इसीलिए वो एक भीगी बिल्ली जैसा लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसका एनवायरनमेंट वापस से चेंज हुआ, उसके अंदर का शेर वापस से जागा। ऐसे ही आपको भी अपने एनवायरनमेंट पे बहुत फोकस करना चाहिए। अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो जहाँ पे आपको बार बार ये रियलाइज करा जाता है कि आप सिर्फ एक भीगी बिल्ली हो ना कि एक शेर, तो उससे निकलना बहुत जरूरी है आपके लिए। और आज के मॉडर्न टाइम में अपने एनवायरनमेंट को बदलना मतलब आप किस चीज के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, कौन सा कंटेंट ज्यादा कंज्यूम करते हो। अगर आप फालतू चीजें देख रहे हो तो ये फालतू चीजें आपकी कंडीशनिंग कर रही है, आपका टाइम वेस्ट करते हुए आपको छोटा बना रही है। चेंज द रूम यू सिट इन, चेंज द एनवायरनमेंट। लेसन 3, फियर इज लर्नड। शेर जब पैदा होता है तब वो चाबुक से डरता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसे ट्रेन कर दिया जाता है चाबुक से डरना, पनिशमेंट दे दे के, रिपीटेशन से। और फियर ऐसे ही काम करता है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ ट्राइंग। कई बार जाने अनजाने में रिपीट करते करते हमने सीख लिया है, इनका डर हमारे अंदर बैठ चुका है। लेसन 4, कॉन्फिडेंस फॉलो एक्शन। हरी जब कॉन्फिडेंट हुआ तब उसने कमांड रिफ्यूज करना चालू नहीं किया, उसने कमांड रिफ्यूज करना चालू किया, तब जाके उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ। ऐसे ही कई बार आपको भी लगेगा जिस दिन मैं रेडी होऊंगा उस दिन मैं एक्शन लूंगा, लेकिन आपको इसका उल्टा करना है। पहले एक्शन लो, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। लेसन 5, हार्डशिप वेक यू अप। हरी के ऊपर जब वापिस से उन्होंने कंडीशनिंग चालू करी, उसको पेन और सफरिंग दी, तब हरी ने उस पेन को एक्सेप्ट किया, कंफर्ट को छोड़ दिया। और कांट हर्ट मी बुक में यही बताया जाता है। आपको भी इस आने वाले साल में ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कंफर्ट को चुनने की, लेकिन वो टाइम पे आपको याद रखना है कि अगर आपको अपने अंदर के शेयर को जगाना है तो आपको कंफर्ट नहीं, अनकंफर्टेबल चीजों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेसन नंबर 6, वन डिसीजन स्टार्ट्स अ कमबैक। हरी ने कई सालों तक एक भीगी बिल्ली की तरह, एक कुत्ते की तरह जिंदगी जी, लेकिन फिर एक मोमेंट में उसने डिसाइड किया कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं बदलूंगा, अब मैं जो हूँ शेर, वो शेर बन के रहूंगा। उस टाइम पे उसके पास परफेक्ट प्लान नहीं था, बस एक डिसीजन था, और उस डिसीजन ने ही धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी चेंज करी। और जब एक दिन मौका आया तब एनवायरनमेंट वाले आए और उसे लेके उसके जहाँ पे वो बिलोंग करता था वहाँ पे उन्होंने उसे छोड़ दिया। ऐसी आज अब एक डिसीजन आपको लेना है। क्या आप जैसी जिंदगी जी रहे थे आपको वैसी जिंदगी जीनी है जहाँ पे आपको छोटा फील कराया जाता है, या खुद आप कई बार अनजाने में फील करते हो, या फिर आपको कुछ बड़ा करने की भूख है? अगर हाँ, तो इन 6 लेसन्स को अप्लाई करना स्टार्ट करो। पेन से भागो मत, स्ट्रगल से भागो मत, उसे एक्सेप्ट करो, अपना एनवायरनमेंट बदलो। अगर आप भी अपना एनवायरनमेंट चेंज करना चाहते हो तो मेरे पास आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मैंने एक बुक क्लब बनाया आपके लिए जहाँ पे आप जैसी
अलग अलग शेर जो अपने आप को शेर मानते हैं, जो बड़ा चीज़ करना चाहते हैं, वो मेरे साथ हर वीक ज्वाइन करते हैं लाइव, जहाँ पे हम ऐसी ही किताबों की बातों को डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे मैं खुद लाइव आके आप लोगों को याद दिलाता हूँ कि यस, आप लोग वॉरियर्स हो, आप लोग किंग हो, आप लोग शेर हो। मैं बार बार वहाँ पे रिपीटेशन के थ्रू आपकी रिवायरिंग और कंडीशनिंग कर रहा हूँ अलग अलग किताबों की हेल्प से। अगर आप उस बुक क्लब का पार्ट बनना चाहते हो तो अभी के लिए उस बुक क्लब का पार्ट बनने के लिए आपको सिर्फ एक चीज करने की जरूरत है। मेरा एक 99 रुपीज का सब्सक्रिप्शन है समरी बोर्ड का, जहाँ पे कांट हर्ट मी बुक, जो कि मुझे लगता है आपको जरूर जिंदगी में एक बार पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। ये बुक की मैंने डिटेल समरी भी बना के डाली हुई है, चैप्टर बाय चैप्टर। अगर आप ये पूरी बुक पढ़ने जाओगे तो मुझे पता है शायद आप पूरी बुक खत्म भी ना कर पाओ, बहुत बड़ी बुक है। लेकिन मैंने आपके लिए कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बात इस किताब की पूरी बना के हमारे समरी बोर्ड के सब्सक्रिप्शन में डाल के रखी हुई है। 99 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन है। कांट हर्ट मी जैसी और 70 किताबें, पावरफुल किताबें जो मैंने पिछले 10 सालों में जमा करी है, बेस्ट किताबें, उसका खजाना आपको मिल जाएगा सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ में। और नई किताबें जो आपकी लाइफ में आपको चेंज करने के लिए जरूरी है, वो भी हम हर मंथ अपलोड करते रहते हैं। प्लस आप लोगों को एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, ऐसे पावरफुल लोग चाहिए सराउंडिंग, मेरे और मेरे से भी अच्छे लोग वहाँ पे कई बार आते हैं। अगर आपको वैसा एनवायरनमेंट भी चाहिए जो आपको बार बार याद दिलाए, तो आप जरूर सब्सक्राइब करना, लिंक नीचे दी हुई है, गो सब्सक्राइब। हर संडे को मैं लाइव करता हूँ। इस संडे मैं इस कांट हर्ट मी बुक की बातें बताने वाला हूँ कि कैसे इसकी बातें मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करी है, इसके कुछ और पावरफुल कोर लेसन्स जो कई सारे लोग मिस कर देते हैं बुक को पढ़ने के बाद भी, वो सारे की लेसन्स जिसने मुझे मेरी लाइफ में भी हेल्प करे हैं रिजल्ट्स अचीव करने में, वो सब मैं आपको उस लाइव में बताने वाला हूँ। तो वो लाइव भी मिस मत करना, सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेके रखो। हर मंथ ऐसी किताबें और लाइव्स में आप लोगों को लेके आके देता रहूंगा। और ये जितनी भी बातें मैंने आज सिखाई है, वो सब बातें प्रैक्टिकली हम वहाँ पे लाइव के थ्रू अप्लाई करना चालू करेंगे। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग बुक की समरी के साथ, एक और अमेजिंग स्टोरी के साथ। आपका दोस्त जीशान, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।